हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोग को मेरे चैनल यूट्यूब स्टडी 2.0 पे। मैं हूं दिनेश और आज मैं आप लोग के बीच गुलाम वंश के बारे में लेकर आया हूं, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अब गुलाम वंश का स्थापक कौन था? तो क्या था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। अब इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे मोहम्मद गोरी के बारे में। जब मोहम्मद गोरी ने क्या किया था, भारत पे कई जगह ये अपना साम्राज्य फैला चुका था, लेकिन मोहम्मद गोरी के पुत्र के बारे में कोई जिक्र नहीं है, उसके पुत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो उसके पुत्र ना होने की वजह से, ठीक है, उसके पुत्र ना होने की वजह से उसका साम्राज्य, जब मोहम्मद गोरी मृत्यु हो गए तो उसका साम्राज्य जो भारत में जो फैलाया था, उसका एक दास, उसका गुलाम जो थे, वो संभाला कौन? कुतुबुद्दीन। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे क्या गुलाम वंश। अब ये गुलाम वंश, इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि गुलाम वंश में हम लोग वही शासकों के बारे में पढ़ेंगे जो किसी ना किसी का गुलाम था और वही शासक कर रहे थे, इसीलिए इसका नाम गुलाम वंश दिया गया है। ठीक है, तो क्या बोल रखा है कि गुलाम वंश की स्थापना 2012 ईस्वी में कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन क्या था कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, अभी बता चुके थे। ठीक है, अब गुलामों को देखिए, गुलामों को फारसी में क्या बोला जाता है? तो गुलामों को फारसी में बंदोगोला कहा जाता है, तथा इन्हें एक सैनिक के सेवा के लिए खरीदा जाता है। मतलब कि इन लोग को खरीदा जाता था, एक गुलाम बनाकर रखा जाता था। तो इसी तरह क्या था, कुतुबुद्दीन जो था मोहम्मद गोरी का प्रिय गुलाम था। ठीक है, और इसका जब मृत्यु हो गया मोहम्मद गोरी का, तो इसका कोई पुत्र नहीं था, तो यही जो क्या था, भारत के साम्राज्य को संभाला। ठीक है, तो भारत के साम्राज्य में दिल्ली आया और दिल्ली में क्या किया? दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य मतलब कि राज्य। ठीक है, ये सल्तनत का मतलब राज्य है ना, दिल्ली राज्य को संभाला। ठीक है, साम्राज्य को संभाला, दिल्ली साम्राज्य को। अब यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना की क्यों किया? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो क्या था? गोरी का गुलाम था, इसलिए इसे गुलाम वंश। और इसके बारे में हम लोग यहाँ जितना भी गुलाम वंश की जो यहाँ पर दे रखा है ये डेट 1206 से 1290 ईस्वी तक, यहाँ सारे हम लोग अधिकतर शासक जो थे वो गुलाम थे, किसी ना किसी राजा का गुलाम थे, और उसके राजाओं के मृत्यु के बाद उनका शासक होते जाता था। तो इसीलिए इसको गुलाम वंश कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासक काल जो है वो क्या है कि 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी, मात्र 4 साल ही तक ये क्या किया था कि शासक किया था दिल्ली साम्राज्य में। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 24 जून 2006 को क्या था? 24 जून 2006 को अपना राज्याभिषेक किया, मतलब कि अपना गद्दी पे बैठा, और इसने अपनी पहली राजधानी लाहौर बनाई। इसने क्या किया कि पहली राजधानी जो क्या बनाई, वो लाहौर बनाई। तो लाहौर जो है कुतुबुद्दीन का ही बनाया हुआ राज्य है। ठीक है, कुतुब मीनार भी है, देखिए ध्यान समझेंगे। तथा कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। मतलब कि कुतुबुद्दीन ऐबक के ही नाम से कह सकते हैं कि कुतुब मीनार का नाम पड़ा है, यही नींव रखे थे। याद रखना कि ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कुतुब मीनार का नींव किसने रखा था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। ठीक है, अब दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, ध्यान समझेंगे इसको, ये क्वेश्चन ये आया हुआ है। ठीक है, दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद एवं अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा, ये नाम है, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या कि कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है क्या कहा जाता था? लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श का मतलब कि लाखों का दान देने वाला। ठीक है, तो याद रखना कि लाख बख्श किसे कहा जाता था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त मतलब कि तोड़फोड़ करने वाला ऐबक का ही, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक का ही सहायक था। ठीक है, नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। उसका नाम क्या था? बख्तियार खिलजी। ये भी कोई क्वेश्चन आया है कि नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त करने वाला कौन था? तो कौन था? बख्तियार खिलजी था। ठीक है, जो किसका सहायक था? तो ऐबक का, कुतुबुद्दीन ऐबक का भी सहायक था। फिर क्या बोल रखा है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या बोल रखा है। विद्वान हसन निजामी तथा
उख ए मुदबिर को उसके दरबार में संरक्षक प्राप्त है। मतलब इन लोग, ये दोनों विद्वान यहाँ पर ही रह सकते थे, इन लोग का संरक्षक प्राप्त था। किसको किसको? तो हसन निजामी तथा फ़ख ए मुदबिर को। ठीक है, इसको याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को सिंहासन पर बैठते ही मोहम्मद गोरी का अन्य उत्तराधिकारियों जैसे कि नासिर उद्दीन कुबाचा, जो क्या था, मुल्तान एवं उच्च का हाकिम था, तथा ताजुद्दीन यलदौज के विद्रोह का सामना करना पड़ा। मतलब कि जब ये जो था कुतुबुद्दीन ऐबक जो गद्दी पे बैठा, राज्य गद्दी पे, तो उसके उत्तराधिकारी जो थे, जैसे कौन कौन थे, तो नासिर उद्दीन तथा ताजुद्दीन जो थे, इन लोग से क्या किया ना, विद्रोह किया। और इन विद्रोह को ऐबक ने वैवाहिक संबंध के आधार पर निपटाया। ठीक है, जैसे कि उसने क्या किया कि ताजुद्दीन योदोज की पुत्री से विवाह किया। ठीक है, किसने? ऐबक ने। और नासिर उद्दीन कुबाजा से अपनी बहन का विवाह करवा दिया। और इस तरह से क्या किया था, इन लोग के बीच में संबंध बन गया था, फिर इसमें विद्रोह कम होना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्या दे रखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में हो गई और लाहौर में चौगान मतलब पोलो एक गेम है। ठीक है, खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। तो याद रखना कि ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में लाहौर में हुआ था। क्या खेलते हुए? पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर हुई थी। और ऐबक के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी, ठीक है, उसका उत्तराधिकारी आराम शाह गद्दी पर बैठा। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, आराम शाह के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।